नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक आईएएस में। आज से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जीएस यूपीएसआई के लिए। ये जो क्लासेस हैं आपकी जो जीएस की, ये हमारे जो आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर हैं उस पे बेस्ड हमने ये क्लास तैयार करी है, जो आज की आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है जीएस की। ठीक है, यहाँ से मोस्टली सवाल आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। आप इस सीरीज़ को करना और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाना या फिर आप अपने पीवाईक्यू लगाना। आपको यहाँ से आपको 100% सवाल देखने को मिलेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। ये जो क्लासेस हैं टोटली आपकी यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड है और पिछले 10 साल के जो सवाल बने हैं उन पर आधारित ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है। तो हमारे चैनल से अधिक जुड़िए, साथ ही साथ चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। ठीक है, तो शुरुआत करें आज के क्लास की, जो आपका चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो चैप्टर 1 है ये। ठीक है, तो हम जीएस की जो क्लास है उनको कौन कौन सी जो है आपके टॉपिक हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, उसका एक बार ब्यौरा दे देते हैं। तो हमारा जो क्लासेस हैं वो यूपीएसआई के लिए बैच स्टार्ट हुआ है और ये जो बैच स्टार्ट हुआ है आपका 12 से हुआ है, 12/9/25 से। ठीक है, तो हमारी इसमें कितनी क्लासेस रहने वाली हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा जो चैप्टर था आपका वैदिक काल, तीसरा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख लेंगे, चौथा जो टॉपिक आपका महाजनपद काल को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में पाँचवा है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तेतर काल, चोल चालुक्य और पल्लव वंश, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से सवाल बनते हैं, इस टॉपिक को भी करेंगे। मराठा मराठाओं का शासन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, 1857 का विद्रोह, भारत के गवर्नर और वायसराय, यहाँ से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, प्रमुख आंदोलन। और फिर है धर्म और समाज सुधारक आंदोलन जो हुए थे उनको, और ये हॉट टॉपिक है और यहाँ से सवाल बनने के इस बार चांसेस बहुत अधिक हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी सवाल बनने के आंदोलन, भारतीय आंदोलन के चरण। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। फिर आता है आपका मिसलेनियस विविध को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 20 क्लास आपकी रहने वाली है, 20 क्लास में आपकी कंप्लीट जीएस हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है शुरुआत करेंगे आज के फर्स्ट क्लास की। तो यहाँ है चैप्टर 1 सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर हम देखें तो ये देखने मिलेगी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कांस्य युगीन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं या कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कांसे का जो तांबा है उसका प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है और के रूप में जाना जाता है। एक शहरी सभ्यता थी। ये किस तरह की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता ना होकर कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं उनके आसपास ये सभ्यता जो है विकसित होती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कहने का मतलब ये है, सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5,000 साल वर्ष पहले थी और ये कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना गया था। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए जानते थे क्योंकि सबसे पहले जो तांबे का जो प्रयोग हुआ था, सबसे यूज हुआ था, वो कहाँ हुआ था? आपके हड़प्पा शहर में ही हुआ था। और एक शहरी सभ्यता है, यहाँ से सवाल सीधा सीधा बन जाता है, ग्रामीण और शहरी, तो शहरी सभ्यता होती है। और सिंधु नदी घाटी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके जो आसपास वाले जो विकसित क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका निवास था। ठीक है, यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व और 1700 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली थी। तो ये यहाँ से ये दो जो पूरा जो पॉइंट है, यहाँ से सवाल सीधा सीधा आ जाता है। 1700 और 2500, ये 2500 भी हो जाता है, 2600 भी होता है, कहीं कहीं पे 2500 भी दे रखा है, 2500 ईसा पूर्व, और 1700 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 2600 भी दे रखा है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, 2500 नहीं है तो 2600 लगा सकते हैं आप। तो ये हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सभ्यता लगभग कितनी है? 2500 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये दोनों ही सही है और कई बार ये सवाल पूछा भी गया है। तो यहाँ से इस तरह से सवाल बनता है। और देखें तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण ने सर्वेक्षण के निदेशक थे जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे? जॉन मार्शल। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, का नाम किस किस ने दिया था? किस पुरातत्वविद ने दिया था? तो ये था जॉन मार्शल के द्वारा इसको नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। प्रथम उत्खनन स्थल जो था वो सबसे पहले जो स्थल था, ठीक है, जो बाहर आया, जो सामने आया था, वो था हड़प्पा था। ठीक है, और इसको किसने खोजा था? दयाराम साहनी थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने इसको खोजा था सबसे पहले। और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दे दिया।
और कौन सी साल थी जब इसको खोजा गया था, तो 1921 में इसको खोजा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवालों को देख सकते हैं। खोजा था, इसी कारण इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम रखा गया। ठीक, तो ये समझ में आया। और अगर किसी को भी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकता है, और उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करके। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट के तौर पर रेड सर्किल में कर देते हैं। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम था जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम अध्यक्ष था। ठीक है, सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला जो अध्यक्ष बना था वो कौन था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम था, तथा उसे पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से दो सवाल बन गए। एक तो था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला जो अध्यक्ष है वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम था, और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम पुरातत्व के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, पुरातत्व जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, और आजकल इसी तरह से सवाल जो है बन रहे हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ किन किन देशों में था। पहले अखंड भारत था, तो उसी हिसाब से हम उसका मानचित्र तैयार करते थे, लेकिन अब जो है अलग अलग हो गए, तो फिर उस हिसाब से हम मानचित्र देखेंगे और कौन कौन सी जगह किस देश में पड़ रही हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मुख्यतः माना है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, बंटवारे से पहले 1947 से पहले ये क्या था, ठीक है, पूरा एक ही था, और एक ही होने की वजह से क्या था, ये पूरा भारत में था। लेकिन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये पूरा अलग होने के बाद में इनका क्या है, सभी का जो है इनकी जो साइड है वो सभी की अलग अलग हुई। तो कौन कौन सी साइड है, किन किन देशों में पड़ती है, उनको देखें। भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, पंजाब पड़ता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी साइडें देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वाला पंजाब, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो है सुरतगोई, ठीक है, एक तो है सुरतगोई, और एक है आपका मुंडी गांव। ठीक है, मुंडी गांव के, और मुंडी गांव जो है अफगानिस्तान में। सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कि कभी कभी जवाब पूछ लेगा कि सुरतगोई कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान है, मुंडी गांव अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इनका उत्तर से दक्षिण का जो इनका विस्तार था वो कैसा था, तो सबसे उत्तर वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, सबसे उत्तर वाला जो क्षेत्र था, जो साइड थी वो थी मांडा, जो सबसे उत्तरी स्थल था, और ये स्थित थी आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे दक्षिण वाला जो शहर था वो था दैमाबाद, और ये स्थित था आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर सबसे पश्चिमी देखें तो सुतकांगीडोर था, और ये बलूचिस्तान मकराना तट पर था। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर सबसे ईस्ट में देखें तो आलमगीरपुर था, और सबसे पूर्वी क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ से सवाल सीधा बन जाता है कि सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा था, ऑप्शन में दे देगा मांडा उसका आंसर होगा। सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, तो सुतकांगीडोर है, जो कि आपकी बलूचिस्तान मकराना तट पर पड़ता है। तो इस तरह से सवाल पड़ते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण वाला भी है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। और ये जो क्लासेस है टोटली आपकी यूपी बेस्ड हैं, और आपके 10 साल के जो प्रीवियस ईयर हैं यूपी एसआई के, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये क्लास तैयार की गई है। प्रमुख देखें तो मुख्य इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र 2 स्थल हैं, एक तो है सुरतगोई और एक है मुंडी गांव। ठीक है, सुरतगोई से नहरों द्वारा सिंचाई के लक्षण मिलते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुरतगोई से जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके साक्ष्य मिले हैं, तो आप बता सकते हो नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती थी उनके साक्ष्य जो मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के संबंधित, वो है आपके सुरतगोई अफगानिस्तान से। ठीक है, इस तरह से सवाल बन जाता है, तो आपको याद रखना है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछ लेता है तो वो हो जाएगा अराकी गढ़ी होगा, हरियाणा में स्थित है। और तथा इसका दूसरा सबसे बड़ा देखें तो भारत का तो धोलावीरा गुजरात का है। अगर मुख्यतः बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है, हड़प्पा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन भारत की बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा और धोलावीरा गुजरात, ये दोनों ही भारत में सबसे बड़े हड़प्पा शहर के सबसे बड़े शहर हैं। ठीक है,
फिर अगर यहाँ देखें इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, जैसे पिगट है ना, पिगट है, ये ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट एक क्या है, दार्शनिक या कुछ भी हो सकता है, और उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला है। तो यहाँ से सीधा सवाल ये बना था, पिछले जो आपके प्रीवियस ईयर में मैंने जो सवाल देखा था, वो सवाल इस तरह से था कि जो आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, सॉरी, जो हड़प्पा काल की, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन किन दो शहरों को बताया गया है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिलाकर किसने बोला है, ये पिगट है। पिगट ने ये बोला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, ठीक है। फिर था पाकिस्तान में बड़े नगर कौन कौन से हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो गनेरीवाल ये है पाकिस्तान में है। तो सीधा यहाँ से भी सवाल बन जाता है कि कभी कभी क्या है, स्थल दे देते हैं, नाम दे देते हैं जगहों के, और उनसे पूछा जाता है कि ये जो जगह है वो किस देश में या किस स्टेट में पड़ती है। तो आपको आंसर क्या लगाना है, आपका गनेरीवाल जो है पाकिस्तान में है, फिर हड़प्पा है, और उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये हैं जो पाकिस्तान में स्थित हैं, सबसे बड़े शहर है वो। और आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी एक बार देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। नगर योजन व्यवस्था थी, नगर दो भागों में विभाजित होते थे हड़प्पा सभ्यता के, एक तो था पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग, ठीक है। और पश्चिमी भाग में इसे दुर्ग कहा जाता था, ठीक है। तो किस भाग को, हड़प्पा सभ्यता के किस भाग को दुर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो ये था आपका पश्चिमी भाग। और पूर्वी भाग को क्या बोला गया था, सामान्य नगर बोला जाता था। और जो दुर्ग भाग था, यहाँ प्रशासनिक लोग रहते थे, कौन रहते थे, प्रशासनिक लोग यहाँ निवास करते थे। जबकि पूर्वी भाग में यहाँ सामान्य लोग निवास करते थे, सामान्य तौर पर जैसे लोग हैं निवास करते थे। लेकिन जो दुर्ग वाला इलाका था, दुर्ग वाला भाग था, वहाँ पर प्रशासनिक लोग ही रहते थे, ठीक है। सभ्यता में जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए। और ईंटों का जो आकार होता है वो कितना था, 1:2:4 अनुपात में जो है ईंटों का साइज होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ सवाल है कि जो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें हैं उनका जो साइज है वो किस अनुपात में है, तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है। इस समय की सभ्यताओं में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। इसका कहने का मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल जितनी भी सभ्यताएं चल रही थीं, उनमें किसी में भी पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था सिवाय हड़प्पा सभ्यता के। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हड़प्पा जो सभ्यता थी आज से 5000 साल पहले, तो कितनी उन्नत सभ्यता के रूप में जानी गई होगी, कितनी उन्नत सभ्यता होगी। जिसके पैरेलल जो सभ्यता है उनमें पक्की ईंटों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर उनका पक्की ईंटों का साक्ष्य के साथ साथ भी उनका मेजरमेंट का भी यहाँ ज्ञान था उनको, ठीक है। घरों के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर कैसे खुलते थे, पीछे ओर खुलते थे। जो घरों के जो दरवाजे होते हैं, जैसे आजकल के जो घर बनते हैं वो कैसे हैं, रोड की साइड में दरवाजे उनके खुलते हैं, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें रोड के सामने से जो दरवाज़ा है वो नहीं खुलता था, जबकि कब से, पीछे की साइड से दरवाजे उनके हुआ करते थे। और केवल लोथल में मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, कौन सा था, लोथल। और लोथल में क्या था, लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें घरों के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। बाकी के कैसे थे, अपोजिट में खुलते थे, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। फिर था धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। भारत में जो साइड है धौलावीरा वो कितने भागों में विभाजित था, 3 भाग थे उसके, एक तो पश्चिमी भाग था, पूर्वी भाग था और मध्य भाग था। ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, अधिक, हाँ, अर्थात शतरंज के बोर्ड की तरह, ठीक है। जो नगर जो बसे हुए थे वो कैसे थे, ग्रिड पद्धति में बसे हुए थे, कैसे, ग्रिड पद्धति में बसे हुए थे। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है ग्रिड पद्धति, नगर किस प्रकार के बसे हुए थे, तो ग्रिड पद्धति में बसे हुए थे। सभी नगरों को बसाया था, सभी मार्ग एक दूसरे के समकोण पर काटते थे, तो ये आपको याद रखना है। तो जो मार्ग थे वो जिस तरह से ऐसे जो चौराया बनता है ना ऐसे, तो सभी को समकोण पर काटते थे। तो घरों में उत्कृष्ट नाली व्यवस्था थी, जल निकास हेतु, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय भी नाली की व्यवस्था जो है सबसे उन्नत नाली व्यवस्था थी, जिसमें हर एक घर में एक नाली की व्यवस्था की गई थी पानी को निकालने के लिए, ठीक है। बड़ी नालियों को ढककर रखा जाता था,
तो ये भी पूछ लेते हैं। बड़ी नालियों को ढककर रखा जाता था और कच्ची एवं पक्की ईंटों का उसको नाली बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सवाल बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग होता था नाली को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर था सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह से ही सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ था सबसे पहले देखें हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। और इसकी जो खोज हुई थी 1921 में की थी और खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे। और किस इस जगह पर इसकी खोज हुई थी, पंजाब था, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान वाला पंजाब था जहाँ पर इसकी खोज हुई। और किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। तो यहाँ नदी और इनकी खोजकर्ता और साथ ही साथ में इसका जो स्थान है और आपका और किस सन में इनकी खोज हुई थी उन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा से, जैसे पत्थर की नटराज मूर्ति, ठीक है, नृत्य करती हुई ना। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई आपकी, हड़प्पा से। तो यहाँ से ही सवाल बनते हैं कि ये जो साक्ष्य है ये कहाँ से मिला था, या अन्नागार कहाँ से मिले हैं, या मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, RS 37 कब्रिस्तान है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, कहाँ से किस जगह से उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह से ही सवाल वहाँ से बनते हैं। तो नटराज की जो नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली है वो हड़प्पा से मिली है। प्रत्येक पंक्ति में 6 अन्नागार मिले हैं, जिसमें और लिंगम मिला है, योनि की मूर्ति मिली है और मातृ देवी की टेराकोटा की जो मूर्ति है वो बनी हुई मिली है। R 37 कब्रिस्तान जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ताबूत में दफन सब 6 पंक्ति में 12 कमरों वाला जो ताबूत में दफन सब मिले हैं, जैसे कि पंक्ति में 12 कमरों वाला स्थल प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मूर्ति जिसे उर्वरता की देवी कहते हैं उसका भी क्या है, मूर्ति मिली है। तो आपको ये पॉइंट है सारे याद रखने पड़ेंगे। फिर आता है चुंदड़ो। चुंदड़ो जो स्थान है वो था सिंध का पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान सिंध में चुंदड़ो था। और इसकी जो खोज करी थी वो की थी गोपाल मजुमदार द्वारा, ठीक है, गोपाल मजुमदार द्वारा चुंदड़ो की खोज की थी। और किस नदी के किनारे स्थित है चुंदड़ो, तो ये था सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। चुंदड़ो से जो प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से, तो एकमात्र नगर है जहाँ गढ़ किला नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। चुंदड़ो में कोई भी नगर जो है गढ़ में या किले में विभाजित नहीं था। यहाँ से मनका बनाने मोती बनाने के जो कारखाने हैं वो प्राप्त होते हैं चुंदड़ो से। मोहर बनाने का कार्य भी चुंदड़ो से प्राप्त हुआ है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए जो चिन्ह है वो आपके चंदोड़ों से मिले हैं। और लिपस्टिक आदि के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो भी आपके चंदोड़ों से हुए हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक, फिर था मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और खोजकर्ता कौन था इसका, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। विशेषताएं थी इसके मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो किस हड़प्पा साइड को मृतकों के टीले के नाम से जाना था, आपका मोहनजोदड़ो के नाम से जाना था। विशाल स्नानागार मिला है जिसका आकार था, आपका आकार की बात करें तो 11.88 गुणा 7.01 गुणा 2.43 मीटर इसका जो है साइज था विशाल स्नानागार का। विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है जिसकी आकार देखें तो लंबाई और चौड़ाई देखें तो 47.5 से लेके 15.23 मीटर तक है, ठीक है। और यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी है, ठीक है। कौन सा, विशाल अन्नागार। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और कांस्य की नर्तक की मूर्ति भी यहीं से मिली है। जो कांस्य की मूर्ति है जो एक नर्तकी है जो डांस करती है उसकी मूर्ति मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। और पुरोहितों की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है ना। एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है जो कि एक ध्यान अवस्था में लीन है। उसकी एक मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोसोटोमिया की मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि मोसोटोमिया के साथ में हड़प्पा सभ्यता के जो हैं व्यापारिक संबंध थे। बाढ़ के पतन के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, आपको देखने को मिलेंगे।
फिर था लोथल आता है। लोथल एक साइड है जो कि गुजरात में स्थित है, तो लोथल है गुजरात में पड़ता है। नदी कौन सी थी इसकी? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। खोजकर्ता कौन था? SR राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी, जो कि गुड़गांव गुजरात में एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। ठीक है, इसकी जो विशेषता है, यहाँ से जो साक्ष्य हैं वो कौन से साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे, तो यहाँ बात कर सकते हैं प्राचीन बंदरगाह है लोथल। गोदीवाड़ा जहाज़ बनाने का कारखाना भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। टेराकोटा जहाज़, अग्निवेदी, संयुक्त अंत्येष्टि, मन का कारखाना, चावल के साक्ष्य, चक्की दे कुप्पाट, छोटे छोटे सूचक यंत्र और घोड़े की मूर्ति, ये आपको यहीं से मिली है, लोथल थे। ठीक है, फिर आता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है आपका मिला था, जो स्थान था वो राजस्थान था। और किस नदी के किनारे है कालीगंगा बंगा? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। और खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता कौन है? तो आमलंद नाथ घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी। ठीक है, और यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। हवन कुंड के जो साक्ष्य हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। युगमित समाधान, ठीक है, और युग्मित समाधान, शल्य चिकित्सा की जानकारी और काली, ठीक है, और यहाँ काली चूड़ियाँ मिली हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हैं। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य हैं और भूकंप के भी यहाँ साक्ष्य देखने को मिलते हैं कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा, और उन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, तो तीसरी हड़प्पा सभ्यता की तीसरी जो है राजधानी किस शहर को बोला गया? तो हड़प्पा शहर को। ठीक है, फिर है सुतकौड़ा। ठीक है, सरकोताड़, सुरकोताड़ है, सुरकोताड़ स्थान है गुजरात में। खोज करता है जगपति जोशी। ठीक है, जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की थी। विशेषता की बात करें तो घोड़े की हड्डियों के यहीं से 7 मिले सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर है ये, सुतकांगेडोर। तो यहाँ से घोड़े के साक्ष्य जो है सबसे पहले सुतकांगेडोर से ही प्राप्त होते हैं। फिर है सुतकांगेडोर है, स्थान है पाकिस्तान है। और विशेषता क्या है? तटीय शहर। और सुतकांगेडोर स्थान पाकिस्तान पड़ता है। विशेषता है तीसरा शहर है जो सबसे पश्चिम में इस फिर आता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा में देखें गुजरात में स्थित है, स्थान है इसका धोलावीरा गुजरात। और इसकी खोज करता है वो की थी जगपति जोशी द्वारा। इसके जो साक्ष्य हैं यहाँ से जो मिले हैं, कच्छ के क्षेत्र में स्थित है धोलावीरा। विशाल जलाशय के साक्ष्य आपको धोलावीरा से मिलते हैं। 2021 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था, जिसको देखते हुए भारत की 40वीं साइट के रूप में धोलावीरा को शामिल किया गया, किसमें? यूनेस्को विश्व धरोहर में। ठीक है, फिर आता है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है आपके हरियाणा स्टेट में पड़ता है। किस नदी के किनारे राखीगढ़ी? आपकी घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी स्थित है। खोज करता है इसके अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी की खोज की। ठीक है, फिर था अगर इसके साक्ष्य देखें तो भारत का सबसे बड़ा स्थल टेराकोटा से निर्मित पहिए और खिलौने यहीं से प्राप्त होते हैं, राखीगढ़ी से। और फिर आता है बिराड़ा ये स्थान है आपका हरियाणा में। ठीक है, ब्रांड। ठीक है, ये यहाँ से प्राप्त हुआ है, स्थान है हरियाणा में स्थित है। और इसके जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ब्रांड, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, फिर थी आपकी बनावली का जो स्थान है वो स्टेट है हरियाणा स्टेट में देखने मिलती है। नदी थी घग्गर नदी के किनारे है बनावली नदी। नदियाँ जरूर याद रखनी है, क्योंकि नदियों का जो सवाल है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे ये स्थित है। खोजकर्ता थे RS बिष्ट के द्वारा बनावली की खोज की गई थी। ठीक है,
और यहाँ की जो विशेषता थी वो ग्रिड पैटर्न का अभाव था। ठीक है, जैसे घरों में जो ग्रिड पैटर्न के हिसाब से जो रोड थे वो समकोण प्रकार से थी, उसका अभाव यहाँ देखने को मिलती है बनावली में। और सूखी सरस्वती नदी के यहाँ से बनावली से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर था रोपड़, एक शहर था सभ्यता का, और स्थान था पंजाब भारत में ही था। नदी सतलुज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। इसकी विशेषता देखें तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ यहाँ से मिलते हैं। अंडाकार अंतर्राष्ट्रीय गड्ढे भी यहाँ मिलते हैं अंडे के आकार के, और यह स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा स्थल था। ठीक है, फिर था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है आपकी मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और यमुना नदी के किनारे है आलमगीरपुर, जिसकी विशेषता है सबसे पूर्वी स्थल। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर का और हड़प्पा सभ्यता का। और मेहरगढ़ की बात करें तो स्थान है पाकिस्तान। फिर आता है आपका कोट दीजी। कोट दीजी जो है स्थान है पाकिस्तान में। आपकी मोहनजोदड़ो मूवी में आपकी कोट दीजी का नाम आया। विशेषता है बैल और मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त करना। और फिर एक स्थल है आपका बालू। बालू है हरियाणा में पड़ता है। इसकी विशेषता जो है विभिन्न पौधों के सर्वप्रथम सबसे पहले जो पार्थिव अवशेष मिले हैं और लहसुन के साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके बालू स्थान से मिले हैं हरियाणा से। ठीक है, फिर था भारत जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम शहर था अहमदाबाद। ठीक है, और जो पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। इसकी विशेषताएं देखें तो सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, और कांस्य रथ के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। केरल नोधोरो। ठीक है, स्थान है गुजरात में। विशेषता देखें तो नमक उत्पादन केंद्र केरल नोधोरो है गुजरात में, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड का। ठीक है, फिर आपका मांडा स्थान है जम्मू कश्मीर में, और इसकी जो विशेषता है सबसे उत्तरी स्थल देखें तो मांडा है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर 1 है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। यहीं से सवाल सीधे सीधे डायरेक्टली बनते हैं, है ना। और इधर से उधर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस क्लास को करते रहें, आपके कंप्लीट एक पैकेज तैयार हो जाएगा, जिससे आप आराम से ईजिली आप रिवाइज भी कर सकते हो। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारी मूल विधि की जो क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, उसको भी देख लो। हमारी अभी एक ही क्लास हो पाई है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। आगे की क्लास कल से कंटिन्यू हो जाएंगी सारी की सारी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और सबसे शॉर्ट ट्रिक अगर मैथ का पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे बेस्ट मैथ का तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर सवाल भी नहीं आ रहा होगा तो सवाल को कैसे सॉल्व करें वो भी हम बता सकते हैं बिना पेन के उठाए हुए। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ें, कांटेक्ट करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।